अब तो ऐसा लगता है कि रोनाल्डो का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हटा के कंट्रोवर्शियल रोनाल्डो रख देना चाहिए। लाइक रोनाल्डो हो, नया साल हो और कोई एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे पॉसिबली रोनाल्डो की बर्थडे होगी। पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे। दूसरा, भाई ने जो इंटरव्यू दिया है, भाई ने कोका कोला को भी रगड़ दिया है। सबकी डिटेल में बताऊंगा, को पूरा इंटरव्यू बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। अच्छा, वैसे तो ये पूरा इंटरव्यू रोनाल्डो के कैरियर पे, न्यू जनरेशनल प्लेयर्स पे, इसी पे ज़्यादातर फोकस किया है और यही जो पुराने सवाल के 900 गोल्स और मेसी से क्या रिलेशन है और बहुत से हॉट टॉपिक्स। ये इंटरव्यू रोनाल्डो से लिया है स्पेनिश मीडिया आउटलेट एल क्रिनगुएतो टीवी को। इंटरव्यू में बहुत कुछ था। पहले छोटे छोटे टॉपिक से बात करते हैं। सबसे पहले तो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड की बात की कि एक लेगेसी छोड़ी है उन्होंने रियल मैड्रिड में। मैं अभी भी रियल मैड्रिड से बहुत प्यार करता हूँ, तो क्यों ना प्यार हो, क्यों ना वो मोमेंट्स दिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस क्लब को, और उस क्लब ने भी बहुत सारी से खुशियाँ वाबस्ता हैं रोनाल्डो से। बट रोनाल्डो ने ये भी बताया कि उनके छोड़ने का क्या रीज़न था, कि मतलब पापा पेरेस ने उनको इतना फोर्स नहीं किया, फ्लोरेंटिनो पेरेस ने, कि तुम रहो। रोनाल्डो का वेजेस का भी प्रॉब्लम था। रोनाल्डो ने वेजेस का कहा था कि प्लीज मेरी वेजेस बढ़ाई जाए, पर फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कह दिया था कि उन्होंने एक एम दे दिया था कि मुझे पहले ये चाहिए तो फिर तुम्हें कुछ ही मिलेगा। तो रोनाल्डो ने उसका बेट्रेयल समझा था कि यार देखो, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ और ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर रिपोर्टर रोनाल्डो से पूछता है कि आपके 1000 गोल्स का क्या। वो वही रोनाल्डो की हर अब इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग अब 1000 गोल्स का पूछ ही लेते हैं। तो रोनाल्डो ने यही कहा कि यार 1000 गोल्स का यही है कि अगर मैं अभी भी रिटायर हो जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं अभी भी इसमें भी खुश हूं। पर अगर 1000 गोल भी हो जाते हैं तो वो एक अच्छी बात है। और मैं भी, और रोनाल्डो ने खास ये कहा, ये रोनाल्डो के वर्ड्स हैं कि अब मैं भी थक गया हूँ ये बता बता के, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बता बता के अब मैं 1000 गोल मारूंगा, ये करूंगा ये करूंगा। तो ये इंटरव्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का ही है। उसी 1 घंटे में रिपोर्टर ने थोड़ा स्पाइस करने के लिए ये भी पूछा कि आपको एल क्लासिको में, कैंप नौ में ज़्यादा गोल मारने का अच्छा लगता है या बर्नाबेउ में। तो उस पर रोनाल्डो ने सरप्राइजिंगली कहा, मुझे कैंप नौ में, बार्सिलोना के होम ग्राउंड में गोल मारने में ज़्यादा मज़ा आता था। लाइक हम उनको चिढ़ाते थे, वो हमें चिढ़ाते थे, ऐसे वो हम पे बू करते थे ऐसे, और इसी को तो लाइक यही तो मज़ा है एल क्लासिको का। आगे उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा, अपना रोनाल्डो टू बार्सिलोना बताया। जी हाँ, रोनाल्डो टू बार्सिलोना भी होने वाला था। ये बहुत पुरानी कहानी है कि कैसे रोनाल्डो ने रिजेक्ट किया। हालांकि हमारे जो मैनचेस्टर के जो मैनेजर थे सर एलेक्स फर्गसन, उन्होंने प्रेफर किया था रोनाल्डो के लिए कि तुम बार्सिलोना जाओ। बट रोनाल्डो का इन दी एंड तो डेस्टिनी रियल मैड्रिड ही थी। मतलब आज उस वक्त हम प्राइम मेसी, प्राइम रोनाल्डो को देखते। और अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा ये ऑफ टॉपिक होता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि क्या होता कि जब मेसी रोनाल्डो एक ही टीम में लाइक बारसा में खेलते, तो इसका एक सिंपल सा सवाल है कि वो जमता नहीं, वो लाइक वो फील नहीं आती। क्योंकि बार्सिलोना थोड़ा वो है कि फैमिली टाइप प्लेयर्स, एक ही कैटलोनियन, सारे एक ही, मतलब कोई सुपरस्टार नहीं। उसी तरह अपोजिटली रियल मैड्रिड में थोड़े सारे सुपरस्टार, सारी बड़ी बिग नेम्स एक ही छत के नीचे, तो वो थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि रोनाल्डो उसमें जम ही नहीं पाते। क्योंकि रोनाल्डो एक तो बाहर के लड़के, ऊपर से एक बड़ा नाम, एक सुपरस्टार, ऊपर से मेसी थोड़ा हम्बल, मतलब हम्बल टाइप, लाइक कैटलोनियन ही, अपना ही लड़का। तो उसमें, और बारसा में उस वक्त सारे के सारे यही थे, कोई एक नाम नहीं जो सुपरस्टार हो। सारे के सारे तो एक तो कैटलोनियन ही थे, सारे के सारे ला मासिया के ही थे। टू दी अदर हैंड अपोजिट रियल मैड्रिड में उस वक्त सारे सुपरस्टार्स थे, सारे के सारे। तो ये भी है, तो थोड़ा जमता नहीं। और फिर वही उनसे प्रोवोक करना। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है ये रिपोर्टर्स कुछ ऐसा सवाल कर जाते हैं, या तो भाई रोनाल्डो में इतनी वो होनी चाहिए कि उस मुकाम पे वो पहुंच गए, रोनाल्डो ऐसे प्लेयर बन गए हैं कि अब रोनाल्डो को खुद ऐसे बातों का ना टैकल दे देना चाहिए, करना चाहिए। लाइक उनसे, हम उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको तो ऐसे जवाब ना देने चाहिए इन बातों को। लाइक अब कितने मीडिया, कितने इंटरव्यूज ऐसे हो चुके हैं, वो रोनाल्डो से निकलवा चुके हैं कि आपका क्या ओपिनियन है बैलन डोर पे, विनी डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे, क्या रॉड्री डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे। तो रोनाल्डो का भी वही जवाब था जो रोनाल्डो ने पहले दिया था कि वो अभी भी विनीसियस जूनियर को मिलना चाहिए था। रोनाल्डो ने ये कहा कि मैं भी पहले बैलन डोर को बहुत उससे चाहता था, लाइक मैं भी चाहता था कि मुझे ही मिले, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर फिर मैं खुद समझ गया, फिर जब मेसी को मिला, उनका कहने का मतलब था जब मेसी को मिला तो मैं फिर खुद समझ गया कि यार इसकी कोई वर्थ नहीं है और फिर मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए। पता नहीं भाई, मैं तो
अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत सही है, नहीं मिले तो वो बहुत ख़राब है। तो ये तो लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती रोनाल्डो की, और रोनाल्डो को नहीं करना चाहिए। लाइक ही इज़ अ गुड, लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। लाइक अभी उन्हीं को पूछा जाता है, तो उनके पास से अगर ऐसे निकलेंगे तो, क्योंकि बैलन डोर एक बहुत बड़ा एक अवार्ड है जो प्लेयर्स को मिलता है, इसकी एक हिस्ट्री आती हुई आ रही है। पर अगर उनका आइडल अगर ये बातें करेगा कि अब मैंने उस बैलन डोर को वर्दी ही नहीं समझता और मैं अपनी मेहनत करता हूँ, जो डिजर्विंग जो दो होंगे फिर वो आपस में यही जिंदगी भर लड़ते रहेंगे कि नहीं मुझे नहीं मिला तो तुम वर्दी भी नहीं हो, तो ये गलत है। इस बैलन डोर के हकदार जूड बेलिंगम भी थे, रॉड्री भी थे, लाउटारो मार्टिनेज भी थे और विनीसियस जूनियर भी थे। ये वाला बहुत कॉम्पिटिटिव बैलन डोर था इस साल का। तो इसको लाइक क्रेडिबिलिटी इसकी लॉस कर देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, जो कि रोनाल्डो ने बोली। सही, बहुत से लोगों के ओपिनियन में लाउटारो मार्टिनेज, मेरी नज़र में लाउटारो मार्टिनेज को मिलना चाहिए था। फॉर मी इट्स लाउटारो मार्टिनेज और जूड बेलिंगम। नहीं, ना जूड बेलिंगम को मिला, ना लाउटारो मार्टिनेज को मिला, और रॉड्री भी एक डिजर्विंग थे सबकी नज़र में, और उनको अगर मिल गया तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। पर विनीसियस जूनियर को ना मिलना और इसको चीटिंग कह देना, इट्स नॉट गुड फॉर रॉड्री ऑल्सो। फिर एक और टॉपिक जिसमें रोनाल्डो रिपोर्टर को बता रहे हैं कि अक्सर उनके बच्चे, जो उनका बेटा है मातेओ, उसको बहुत पसंद है एम्बापे, कामाविंगा और जूड बेलिंगम। वो कहता है कि एम्बापे इज बेटर देन यू। तो इस पर रोनाल्डो कहते हैं लाइक शायद अपने बच्चों की तरह, जिस तरह वो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हैं, शायद उसी तरह लड़ रहे होते होंगे कि मेरे गोल्स आते हैं। जब एम्बापे पेनल्टी मिस करता तो वो उस पर हंस रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे बेस्ट प्लेयर ने पेनल्टी मिस कर दी। तो वो आगे से कहता है कि आपने भी तो पेनल्टी मिस की है। तो इस पे तो मैं कहूँगा डब्ल्यू किड्स। फिर रिपोर्टर ने रोनाल्डो से और कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है कि आपका फेवरेट कोच कौन है। इस पे रोनाल्डो कहते हैं कि मेरा फेवरेट कोच तो लाइक सब हैं, जितके भी अंडर आया हूँ, पर उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको फुटबॉल का एफ तक नहीं पता, लाइक दे हैव नो आइडिया। और ये रोनाल्डो के वर्ड हैं पूरे कि रोनाल्डो ने कहा कि उनमें से, और ये क्लियरली राफा बेनिटेज और अपने टेन हैग ही हैं। लोगों ने ये कहा है कि ये जो लफ्ज हैं रोनाल्डो ने टेन हैग के लिए ही बोले गए हैं कि इनको फुटबॉल का एफ तक नहीं पता। और फिर यार इस इंटरव्यू का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और सबसे आग लगाने वाला टॉपिक आया जब रोनाल्डो ने कहा आई एम दी बेस्ट, आई एम दी ग्रेट, आई एम दी स्ट्रॉन्ग। लाइक वो तो पूरा वो होमलैंडर लग रहे थे, और इस वजह से ट्विटर मेरा पूरा आग हो गया, पूरा आग। हैशटैग में रोनाल्डो ट्रेंडिंग में नंबर 1 हो गया कि आई एम दी। रोनाल्डो ने ये कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग मेसी, मैराडोना और पेले को लव करते हैं, बट मैं इन सबसे ग्रेट हूँ। लाइक आई एम द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन दिस होल स्पोर्ट्स। इस पूरे स्पोर्ट्स का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर हूँगा मैं हेडर भी मारता हूँ, मेरा लेफ्ट फुट भी अच्छा है। और रोनाल्डो ने लाइक जो वो कह सकते थे। अब इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि यार ये बहुत सेल्फ ऑब्सेशन वाली बात है, रोनाल्डो को इतना नहीं बोलना चाहिए। लाइक इंग्लिश आ गई है सही बात है, बट यार इतना क्यों लाइक तभी मैं प्राउड करता हूँ कि मैं मेसी फैन हूँ। लाइक यार कितना हम्बल बंदा है वो बंदा, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। लाइक अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो अपने, रोनाल्डो ने भी ये इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं दिया, ये स्पेनिश में ही दिया, तो एटलीस्ट मेसी को स्पेनिश तो आती है ना, बट वो नहीं बोलता यार। तभी मेसी है और रोनाल्डो है। लाइक वो नहीं कहता कि वो ग्रेटेस्ट है। रोनाल्डो को भी लाइक कहने की जरूरत नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट है। रोनाल्डो इज अ ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम। उनको कोई जरूरत नहीं है ये बोलने की। उनका ये बोलना एक कंट्रोवर्सी भी फैलाता है, आई एम ग्रेट और मैं सुपीरियर हूँ। लाइक बिल्कुल होमलैंडर की जो बिल्कुल एक स्पीच नहीं है, आई एम स्मार्टर, आई एम बेटर, वही वाली रोनाल्डो ने पूरी छापी। लाइक अगर रोनाल्डो का इंटरव्यू और मेसी की बात ना छेड़ी जाए, ऐसा कभी एंड हो नहीं सकता। तो उसमें रोनाल्डो ने ये भी लाइट अप करने की कोशिश की कि लाइक मेरा मेसी से अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। हम फ्रेंड नहीं है बट हमारा एक गुड रिलेशन है। काहे का गुड रिलेशन भाई, थोड़ी बात पे तो तुम पोक करते रहते हो उसको, हालांकि वो तो मैं कुछ भी नहीं कहता। मज़ा मैं तो आगे कुछ और नहीं कहूँगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम बताओ भाई इस इंटरव्यू के बारे में। तुमने देख लिया है तो जाके देख लो, यूट्यूब पे ये मौजूद है। 45-50 मिनट्स का पूरा नहीं है, पूरा तो मैंने खुद बड़ा छान के ट्विटर से देखा, तो मुझे जाके फिर मिला है पूरा इंटरव्यू। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पूरे सिनेरियो पे पूरा, तो तुम जाके कमेंट करो, इस पे लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो।